प्यारे बच्चों, प्रिंस हायर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, बीएससी फाइनल ईयर की रिवीजन क्लास में हम लगातार बातचीत कर रहे हैं एलपीपी के बारे में, जिसमें पहली क्लास हमारी थी सिंप्लेक्स के बारे में, और ये जो क्लास रहने वाली है वो सिंप्लेक्स के बाद अपन ने ड्यूलिटी शुरू किया था लास्ट क्लास में, और ड्यूलिटी से छोटी मोटी परिभाषाओं पर बातचीत की थी। आज उससे आगे बात करते हैं। पिछली क्लास में मैंने सबसे पहले आपको ड्यूलिटी बताया, फिर ड्यूलिटी का जो सिद्धांत है वो आप लोगों को बताया, फिर मैंने दो बातें आपसे की थी। एक तो है सममित द्वैतता और एक होती है असममित द्वैतता। आपको इतनी बात पता हो कि सिमेट्रिक ड्यूलिटी किसे कहते हैं, सिमेट्रिक ड्यूलिटी, और अनसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक भी कह सकते हो आप इसे, एंटीसिमेट्रिक। ये दो बातें आपको पता रहनी चाहिए, एक तो सिमेट्रिक और एक क्या हो, एंटीसिमेट्रिक। सममित वो होती है जिसमें दिए गए सभी प्रतिबंध जो होते हैं उनमें लेस देन इक्वल का साइन लगा हुआ होता है। प्रतिबंधों में क्या लगा हुआ हो, सब में लेस देन इक्वल का अगर यहाँ ये साइन लगा हुआ है अनइक्वलिटी का, तो वो जो आपके पास ड्यूलिटी होगी वो सिमेट्रिक ड्यूलिटी होगी, यानी सममित द्वैतता होगी। यदि आपके पास उनमें इक्वल का साइन लगा हुआ है, किसका साइन लगा हुआ है, इक्वल का, तो वो क्या कहलाएगी, असममित कहलाएगी, अनसिमेट्रिक कहलाएगी। समझ में आ गया। आज अपन बातचीत करना चाह रहे हैं कि कोई भी ड्यूलिटी आपको दे रखी हो, तो अगर आपको आद्य समस्या दे रखी है यानी प्रिमल प्रॉब्लम दे रखी है, तो उसका रूप क्या होगा, फिर उसकी ड्यूल का यानी उसकी द्वैतता का रूप क्या होगा, उसकी द्वैत समस्या जो है उसका फॉर्म क्या होगा, आधे से ड्यूल में कैसे चेंज करें और ड्यूल से आधे में कैसे चेंज करें, इस पर आज बातचीत कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को अपन प्रिमल प्रॉब्लम अगर दी हुई आएगी तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा वो सुन लो जरा आप लोग। आपको कोई भी प्रॉब्लम दी हुई आएगी ना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा उसका, स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, स्टैंडर्ड फॉर्म ड्यूलिटी का। ड्यूलिटी की कौन सी, वो भी पता होना चाहिए आपको कि प्रिमल प्रॉब्लम जो होगी यानी आद्य समस्या जो होगी ना, उसका आप बात करें अपन, आद्य समस्या, आद्य समस्या है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, प्रिमल प्रॉब्लम का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ये अपने को बातचीत करनी है। तो सुनो जरा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दी हुई आएगी, मान लो वो मैक्सिमम दे रखी है, तो वो ऐसे होगी मैक्सिमम, और यहां आएगा आपके पास ZP, क्या लिखा हुआ आएगा, ZP बराबर क्या होगा, बराबर लिखा हुआ आएगा आपके पास C और X। CX से मतलब आप समझ गए होंगे, ये आपका वैल्यू फंक्शन होगा। इसके बाद यहां लिखा हुआ आएगा AX, और आद्य समस्या है और वो मैक्सिमम की है और संतुलित है, तो यहाँ लेस देन इक्वल का साइन आएगा और यहाँ आएगा B, और यहाँ आपके पास आएगा X ग्रेटर इक्वल टू कितना, 0। ये आपको मिलेगी जब मैक्सिमम में दी हुई होगी आद्य समस्या, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा। मिनिमम में होगी तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ मिनिमम होगा और यहाँ Z है। देखो ऐसे भी लिखा हुआ सकता है ZP, और Z सीधा भी लिखा हुआ हो सकता है ZP, देखो ये आ गया। अब इसमें भी क्या होगा, आपके पास CX ही होगा, लेकिन यहाँ AX आएगा, और AX के साथ जो साइन आपका किसका है, लेस देन इक्वल का है, वो साइन किस में बदल जाएगा, ग्रेटर देन में, और यहाँ क्या आएगा, B आएगा। इसके बाद ध्यान करना है X और ग्रेटर इक्वल टू यहाँ भी क्या होगा, 0 होगा। ये दोनों फॉर्म किसकी है, प्रिमल प्रॉब्लम की है। आपको सबसे पहले तो ये बात ध्यान होना चाहिए, जब भी आपको किसी दी गई ड्यूलिटी को दे रखा हो तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आद्य समस्या का ध्यान होना चाहिए कि आपके पास प्रिमल जो प्रॉब्लम होगी उस प्रिमल प्रॉब्लम का स्टैंडर्ड फॉर्म या तो एक नंबर ये होगा या ये वाला होगा। इन दो के अलावा आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले उसकी पहचान आपके पास होनी चाहिए। छोटे सवाल में आपसे पूछ सकता है कि आद्य समस्या का गणितीय रूप क्या होता है, तो आद्य समस्या का ये स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फॉर्म है, मैक्सिमम में होगी तो ऐसे होगी और मिनिमम में होगी तो ऐसे होगी। समझ गए होंगे।
अब देखिए इन प्रॉब्लम्स को अपने को चेंज करना है किसमें, ड्यूल में। यानी ड्यूल में चेंज करेंगे तो अपने को कौन कौन सी चीजों की सहायता लेनी है वो सुनो। इसमें सबसे पहले तो देखिए यहाँ ये C क्या है, A क्या है, B क्या है वो बता देता हूं। C आपके पास क्या है वो सुनो जरा। आप लोगों को मैंने पहले भी जब सिंप्लेक्स पढ़ाई थी उस समय कहा था जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दी हुई आएगी उसमें ZP के साथ X के साथ जिन अंकों का गुणा किया हुआ आएगा उनका जो समूह होगा वो C होगा आपका, जिसे मूल्य सदिश कहते हो। आप क्या कहते हो, जिसे वैल्यू वेक्टर कहते हो, जिसे मूल्य सदिश कहा जाता है। ये होता है आपका मूल्य सदिश। समझ में आ गया होगा सबको। इसके बाद देखिए यहाँ ये A क्या है, A वो है जो आपको अलग अलग प्रतिबंध दिए हुए होते हैं, उन प्रतिबंधों की जो मैट्रिक्स बनती है ना उस मैट्रिक्स को नाम देते हैं अपन A। तो याद रखिएगा प्रतिबंधों में चरों के गुणांकों की सहायता से जो मैट्रिक्स बनती है उस मैट्रिक्स को A से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर देखो आपके पास है B आपका आवश्यकता सदिश है। क्या है, आवश्यकता सदिश है। आवश्यकता सदिश का मतलब क्या है सुनो जरा। ये आवश्यकता सदिश का मीनिंग है जब भी प्रतिबंध लिखे होते हैं तो प्रतिबंध के एक साइड में आप लोगों को कुछ संख्या दिखाई देती है, उन संख्याओं की जो मैट्रिक्स बनती है उस मैट्रिक्स को कहते हैं आवश्यकता सदिश। तो ये आपके पास क्या था, आद्य समस्या थी। अब मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं किसी आद्य समस्या से अपन ड्यूल में कैसे चेंज करें और ड्यूल से आद्य में कैसे चेंज करें। सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा हूं कि आद्य से आद्य समस्या से किस में चेंज करना, द्वैतता में चेंज करना, द्वैतता में परिवर्तन। परिवर्तन कैसे करेंगे परिवर्तन वो सुनो जरा। डेफिनेशन मैंने 2-3 बताई, अभी वो याद करो पहले, उसके बाद ये चेंज करने का सवाल भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो सबसे पहले देखो चेंज करने के लिए क्या करेंगे। मान लो मैं इस मैक्सिमम वाली ड्यूल को चेंज करना चाहता हूं, पहले को चेंज करेंगे अपन इसमें। अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो जो मैक्सिमम की कहानी दे रखी है उस मैक्सिमम को आप किस में बदल दो, मिनिमम में बदल दो। समझ गए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, C लिखा है, इसको भी चेंज कर दो, X लिखा है, इसको भी चेंज कर दो। इस C की जगह आपको क्या लिखना है वो ध्यान कर रहा होगे पहले तो। फिर इस C की जगह तो लिखोगे B का ट्रांसपोज और B की जगह लिखोगे C का ट्रांसपोज, लिख दोगे। A की जगह लिखोगे A का ट्रांसपोज। इस वेरिएबल X की जगह कोई और वेरिएबल ले आओगे, U है, V है, W है, जो भी आप लाना चाहो वो ला सकते हो। अगर यहाँ आपका लेस देन का साइन है तो इसकी जगह आपको ग्रेटर देन लगाना है। दोबारा सुन लो, मैक्सिमम है इसको मिनिमम में बदलेंगे, ZP की जगह ZD लिखेंगे, C की जगह B का ट्रांसपोज, B की जगह C का ट्रांसपोज, X की जगह दूसरा वेरिएबल लिखेंगे, A की जगह A का ट्रांसपोज, X की जगह दूसरा वेरिएबल लिखेंगे, लेस देन इक्वल की जगह क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल लगाएंगे, यहाँ C का ट्रांसपोज आएगा। फिर यहाँ जो वेरिएबल आपने ऊपर लिखा है वो आ जाएगा। तो सुनो जरा आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर मैक्सिमम वाले को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे अपन मिनिमम। क्या लिखेंगे, मिनिमम Z और यहाँ ड्यूल का D आएगा। बराबर देखो यहाँ C की जगह आपको लिखना है B और इसका ट्रांसपोज करना है। फिर यहाँ नया वेरिएबल मान लेते हैं अपने W लिखा तो यहाँ W लिखोगे। फिर देखो जरा यहाँ आपके पास A है, A की जगह आपको लिखना है A और उसका ट्रांसपोज, लिख दोगे। फिर इसके साथ जो वेरिएबल आपने नया यूज किया वो, फिर यहाँ लेस देन है, इसकी जगह आपको क्या लिखना है, ग्रेटर इक्वल टू, और इसकी जगह आपको लिखना है C का ट्रांसपोज, लिख दोगे। इसके बाद X है, X की जगह क्या लिखोगे, W आ गया। तो अब क्या करोगे, यहाँ आपको W ग्रेटर इक्वल टू क्या लिखना है, 0 लिखना है। ये आपकी प्रिमल प्रॉब्लम जो मैक्सिमम की थी उससे किस में चेंज हो गया, इसका वो हो गया आपका मिनिमम में। यानी आपके पास मैक्सिमम ZP की जो प्रॉब्लम थी, मैक्सिमम ZP की जो प्रॉब्लम थी उसको आपने क्या कर दिया, मिनिमम और ZD में ट्रांसफर कर दिया। यानी ZP से ZD में आपको एक तरीके का ट्रांसपोज बता दिया। जब मैक्सिमम में दिया हुआ हो तो क्या करें।
मान लो यही आपको मिनिमम में दिया हुआ होता तो आप क्या करते, सुनो, मिनिमम से अपन क्या करेंगे, ZP से ZD में बदलेंगे। ZP से किस में चेंज करना है आपको, Z और D में चेंज करना है। तो सबसे पहला काम आपको करना है, मिनिमम है तो उसका क्या बनाओगे आप, मैक्सिमम बनाओगे, समझ गए ना। तो देखो जरा, यहाँ लिखोगे आप मैक्सिमम, मैक्सिमम और यहाँ क्या जाएगा आपका ZD आएगा, बराबर। सुनो जरा, बराबर में यही करना है, यहाँ क्या है आपका C है तो इसकी जगह B का ट्रांसपोज और B की जगह C का ट्रांसपोज, तो यहाँ आ जाएगा आपका B का ट्रांसपोज और नया वेरिएबल आपके पास है तो W लिख दो। फिर सुनो, यहाँ क्या आ रहा है, A है तो A की जगह लिखोगे A का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज आ गया। X की जगह लिखोगे W, तो यहाँ लिखो W। ग्रेटर देन है, यहाँ मिनिमम था पहले, इसका मतलब अब मैक्सिमम है, पहले ग्रेटर था तो अब क्या हो जाएगा, ये लेस हो गया। यहाँ लिखोगे कितना, वो ध्यान करना है, C का ट्रांसपोज लिखना है यहाँ, तो ये लिख दिया C और इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। अब क्या करिएगा, यहाँ लिखोगे W, W के बाद यहाँ आपको वही लिखना है, ग्रेटर इक्वल टू कितना, 0। ये अब की बार आपकी जो ZP प्रिमल प्रॉब्लम थी वो प्रिमल प्रॉब्लम मिनिमम ZP थी, अब किस में बदल गई है, वो मैक्सिमम ZD में बदल गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी प्रिमल प्रॉब्लम आपको अगर मैक्सिमम की दे रखी है तो वो किस में बदलेगी, मिनिमम में, ड्यूल में बनते समय। और अगर वो मिनिमम की दे रखी है तो वो किस में बदलेगी, ZD में बदलेगी। इस बात का आप खास ख्याल रखें और बाकी सारी चीजें ऐसे ही बनती जाएगी। आपको जो भी प्रॉब्लम दे रखी हो उसमें यहाँ पहले वाले में चेंज करना, यहाँ चेंज करना, यहाँ चेंज करना और वेरिएबल को चेंज कर देना, चेंज हो जाएगी। अब बात करना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को, अगर क्या दे रखा हो, ये ZD दे रखा है, ये भी ZD दे रखा है, तो इसको ZP में कैसे बदलेंगे भाई, इनसे ये बनाया तो इससे ये वापस बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैसे बनेंगे, सुनो, इस वाले से ये वाला बनाना अपने को, यहां से थोड़ा ध्यान करो आप लोग, लिखने की ज्यादा दिक्कत है नहीं आपको, यहां से इससे सीधा पता करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, वहां मिनिमम ZD दे रखा है तो आपको मैक्सिमम करना है, तो यहाँ मैक्सिमम आ गया। ZD दे रखा है तो यहाँ ZP लिखना है। वहां देखिए B का ट्रांसपोज दे रखा है, तो अब वापस क्या करेंगे वो सुनो, इसका ट्रांसपोज करके तो यहाँ लिख देंगे, इसका ट्रांसपोज करके वापस यहाँ लिख देंगे, यही तो करना है। और यही करते ही आपको पता है C के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो वापस C आ जाएगा, और B का जो ट्रांसपोज करेगा उसका फिर ट्रांसपोज करोगे तो वापस क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ B आ जाएगा। बाकी A का ट्रांसपोज दोबारा करोगे A आएगा, और W जो वेरिएबल आपका है, इस W वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज करोगे। और दूसरा वेरिएबल क्या है, दूसरा वेरिएबल आपको लाना है तो X ले आइए, उसकी जगह X ले आओगे तो इसमें चेंज हो जाएगा सारा। ऐसे ही क्या करना है, इसको चेंज करना है, ये ZD है, इस ZD से आपको ZP में बदलना है। तो देखो जरा, मैक्सिमम है, मिनिमम बना दो, ZD है ZP बना दो। फिर यहाँ इसके ट्रांसपोज को यहाँ, इसके ट्रांसपोज को यहाँ लिखना है, तो इसका ट्रांसपोज करोगे ऊपर आएगा C आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज करोगे B आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ लेस देन है या ग्रेटर देन आ जाएगा, A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे A आएगा, वेरिएबल W की जगह क्या लाओगे, X ले आओगे। इतनी बात सब साथियों को शायद समझ में आ गई होगी। एक बात का खास ध्यान रखें प्यारे बच्चों, कि अगर आपको ग्रेटर देन और इक्वल लेस देन दो नहीं दे रखे, इक्वल दे दिया किसी कंडीशन में, तो क्या करोगे, ध्यान करना। वो असम्मित आपके पास अगर समस्या है तो आपको उस एक ही प्रतिबंध को दो बार लेना होगा। दो बार कैसे लोगे, एक बार आपको क्या करना होगा कि उसका ग्रेटर देन साइन लेना होगा, एक बार लेस देन। देख लो एक बार, जैसे मैं बता देता हूं, मान लो आपको ऐसे दे रखा है 2x + 3 और x1 और ये हो गया आपका x2, इसमें आपको इक्वल टू 4 दे दिया, तो आप जब इसकी ड्यूलिटी या चेंज करो तो इसको दो प्रतिबंध में लिखना पड़ेगा, 2x1 + 3x2, और एक तो लिखो लेस देन इक्वल टू 4, एक इसी को लिखो आप लोग कितना, 2x1 + 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा, 4। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक ही चीज को दो बार लिखना है, यानी एक ही प्रतिबंध को दो बार आपको लेना है, एक बार ग्रेटर देन और एक बार लेस देन, फिर आपका चेंज हो जाएगा। अब एक बात और सुनो, जब आप चेंज करो, मान लो यहां मैंने मिनिमम दिया, मैंने कहा यहां सारे प्रतिबंध ग्रेटर देन में होने चाहिए, लेकिन आप कहोगे सर ये कोई जरूरी थोड़ी है कि सारे इसी में हो। जरूरी है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर आपको ऐसा दिया हुआ नहीं मिले तो क्या करें, नहीं दिया हुआ मिले तो आपको एक ही काम करना है प्यारे बच्चों,
कि आप पहले दोनों तरफ उसको माइनस से गुणा करके उस चिन्ह में चेंज करो जिसमें आपको चाहिए, उसके बाद ही आप आगे हल कर पाओगे। अगर उसको चेंज किए बिना आप हल कर देते हो तो आपका सवाल गलत होगा। समझ में आ गई बात? अब अपन कुछ सवाल लेते हैं इस तरीके से जिसमें आपको क्या करना होगा, आद्य समस्या दी हुई आएगी और आपको उसको ड्यूलिटी में चेंज करना है बस। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में छोटा पूछा जा सकता है। मैं आपको पूरी कहानी विस्तार से बता रहा हूं और आप देखते जाइए। एक सवाल लेकर मैं आपको समझाऊंगा पूरी बात को कि किस प्रकार किसी आद्य समस्या को किस में बदलेंगे, ड्यूल में कैसे बदलेंगे। तो जरा ध्यान करिएगा प्यारे बच्चों कि कैसे अपन इसकी हेल्प लेकर इस पूरी बात को लिख सकते हैं। सबसे पहले सवाल देखिएगा, सवाल लिखेंगे अपन। अपना सवाल है, मान लो यहां दे रखा आपको मिनिमम ZP से शुरू करते हैं अपन, मिनिमम, और यहां दे रखा आपको ZP बराबर दे रखा है 2x1 प्लस दे रखा आपको 2x2 और प्लस दे रखा आपको 4x3, 4x और क्या दे रखा है 3। अब आपको प्रतिबंध ध्यान रखना है, क्या है प्रतिबंध। मान लेते हैं आपके पास है 2x1 प्लस कितना है वो आपके पास 3x2 और प्लस आपके पास है 5x3, ठीक है। और यहां आ गया आपका ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 2। दूसरा प्रतिबंध आपके पास है 3x1 प्लस यहां आपके पास है मान लो x2, फिर प्लस मान लो आपके पास है 7x3, फिर मान लो आपके पास यहां लगा हुआ जो साइन है वो है लेस देन इक्वल टू कितना 3। एक प्रतिबंध और लिख देते हैं, यहां आ गया आपका x1 प्लस यहां आ गया 4x2 प्लस यहां आ गया आपके पास 6x3 और यहां आ गया आपके पास लेस देन इक्वल टू कितना 5 आ गया। अब प्यारे बच्चों देखो, यहां मान लो आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका x3, x1 x2 x3 जो है वो ग्रेटर इक्वल टू कितना है 0 है। अब इसी कंडीशन को आपको ZP में दे रखा है, आपको किस में बदलना है, इसको ZD में बदलना है। तो ध्यान करिएगा कैसे अपन इसमें परिवर्तन करेंगे। इसका परिवर्तन करना है तो आपको पहले इसकी शॉर्ट जानकारी हो। मैंने ये पढ़ाया अभी आपको कि अगर आपको मिनिमम दे रखा है, मिनिमम, और यहाँ दे रखा है ZP और यहाँ दे रखा आपको CX, यहाँ दे रखा आपको AX, और इनमें प्रतिबंध क्या होना चाहिए, जब ये मिनिमम है तो ये ग्रेटर देन होना चाहिए और यहाँ क्या हो B हो, ये X ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो 0। पहली कंडीशन तो क्या ऐसा आपके पास है क्या, ये चेक करो। अगर यहाँ मिनिमम दे रखा है तो ऐसा होना चाहिए। आपके पास सभी प्रतिबंध ग्रेटर देन में होने चाहिए, लेकिन ये ग्रेटर देन है, लेकिन बाकी दो बच गए वो क्या है लेस देन है। तो पहला काम आपका ये बनता है कि इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें। पहले कैसे चेंज करेंगे वो सुनिएगा। इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो आपको पहले लिखना है कि दी गई जो आद्य समस्या है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अतः इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे चेंज करेंगे। और चेंज कैसे करना है वो सुन लो। यहाँ लिखोगे आप लोग मिनिमम और ZP बराबर ये हो गया 2x1 प्लस 2x2 प्लस कितना 4x3। यहाँ लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये आ जाएगा आपका 2x1 प्लस 3x2 प्लस कितना 5x3। ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, कोई दिक्कत नहीं आई। इसमें दोनों तरफ -1 से इंटू करोगे तो ये -3x1 -x2 -7x3 और ये लेस देन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 3 आ जाएगा। फिर क्या है -x1 है और माइनस का 4x2 है, माइनस का 6x3 है और ये आपके पास आ जाएगा ग्रेटर इक्वल टू कितना माइनस का 5। यहाँ वही कंडीशन काम करेगी, x1 x2 और x3 जो आपके हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होंगे 0। अब ये आपकी जो प्रॉब्लम है प्रिमल प्रॉब्लम है, आद्य समस्या है, ये व्यापक रूप में बदल चुकी है। यहां से आपको A, B और C के मान पता करने हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ A का मान क्या है प्यारे बच्चों। यहाँ A का मान आपके पास है वो लिख दो, पूरा आ जाएगा। यहाँ C का मान क्या है वो लिख दो, B का मान क्या है वो लिखो। C का लिखोगे 2 2 4 है, कितना है 2 2 और 4 है, ये C का मान आ जाएगा यहाँ। फिर किसका मान लिखना है, A का लिखना है तो A का आएगा 2 माइनस कितना है 3 और माइनस कितना है 1। फिर किसका लिखना है 3 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 माइनस 1। फिर क्या है 5 माइनस 7 और माइनस 6, 5 माइनस का 7 और माइनस का कितना है
6, ये हो गया। बी क्या है आपका, बी आपके पास है यहाँ 2 - 3 और 5, 2 - 3 और माइनस का कितना है 5, ये लिख दिया। अब सुनो आगे आपको निकालना क्या क्या है, अब वो सुनो। इसकी जब आप आधे समस्या निकालोगे तो मिनिमम को बदलोगे मैक्सिमम में, और यहाँ लिखोगे आप ZD। ZD के बाद यहाँ क्या लिखोगे, B का ट्रांसपोज यहाँ लिखोगे, B का ट्रांसपोज ये आ गया और इसको W में चेंज कर दो। फिर क्या करोगे, A का ट्रांसपोज यहाँ लिखो, ये A का ट्रांसपोज हो गया, फिर यहाँ W आ जाएगा और फिर ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, C का ट्रांसपोज यहाँ लिख दो बस। अब इसके बाद आपको लिखना है W और यहाँ आ जाएगा आपका ग्रेटर इक्वल टू कितना 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें आपको बदलना है। इसका मतलब आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए B का ट्रांसपोज, आपको चाहिए A का ट्रांसपोज, बाकी कुछ चाहिए नहीं, C का ट्रांसपोज। तो पहले यहाँ C का ट्रांसपोज करो, C का ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास आएगा 2 2 और कितना 4 हो गया। इसके बाद क्या करना है, A का ट्रांसपोज, तो A का जो ट्रांसपोज होगा वो होगा आपके पास कितना 2 - 3 है, 2 - 3 और माइनस का 1 हो गया। फिर क्या है 3 - 1 और -1, 3 - 1 और -1, 5 - 7 और 6, 5 - 7 और कितना माइनस का 6, समझ गए होंगे। फिर B का ट्रांसपोज भी कर दीजिए, B का ट्रांसपोज करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ 2 - 3 और माइनस का कितना 5, ये आ जाएगा। अब इसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में तो ऐसे लिख दिया, लेकिन आपको जैसे ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ था वैसे अगर चेंज करना है इसको तो चेंज कर देते हैं। देखो कैसे आएगा, यहाँ आएगा आपका मैक्सिमम ZD, लिख दिया बराबर। देखो जरा यहाँ क्या है, B का ट्रांसपोज इंटू W है, B का ट्रांसपोज ये, यानी इसका मतलब है W1 W2 W3 जो आपके हैं उनके गुणांक जो आएंगे वो ये वाले आएंगे। तो आप इसको सीधा लिख दो, चाहे ये लिख दो 2, या ऐसे लिख सकते हो 2 - 3 और -5। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ W वाला लिखोगे तो W का क्या होगा, ये होगा W1, यहाँ W2 और यहाँ W3 हो जाएगा। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो आपको क्या मिलेगा, 2 W1 -3 W2 और -5 W कितना 3 मिलेगा। समझ में आ गया। इसके बाद आपको लिखने हैं इसके प्रतिबंध। प्रतिबंध क्या लिखोगे वो सुनो, ये ट्रांसपोज है, इसके साथ आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, W1 W2 W3 से ही करना है। तो या तो सीधा लिख दो या फिर ऐसे लिखकर बाद में लिख लो, जैसे मैंने ये लिख कर दिया है वैसे ही पहले क्या लिखो, आप पहले इसको लिखो, इसके इंटू में W1 W2 W3 लिख दो, दोनों को इंटू कर दो तो ये वाला आ जाएगा। मैं सीधा लिख रहा हूँ, आपको इंटू कर लेना है। ये आएगा 2W1 माइनस का आ जाएगा 3W2 और माइनस का आ जाएगा W3। साइन किसका है, लेस देन इक्वल का, तो यहाँ लेस देन इक्वल लगाओ। यहाँ क्या है, C का ट्रांसपोज, C के ट्रांसपोज में पहला क्या है 2, तो वो ये यहाँ लिख दो। दूसरा देखो यहाँ आएगा 3W1 माइनस W2 और ये आएगा माइनस का W3, लेस देन इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा, ये 2 हो गया। फिर W1 माइनस 7W2 और ये होगा माइनस का 6W3, लेस देन इक्वल टू कितना होगा जी, लेस देन इक्वल टू होगा आपके पास यहाँ कितना है 4, तो ये हो गया 4। यहाँ आ जाएगा W1 W2 और W3, ये तीनों जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0। प्यारे बच्चों ये जो आपने लिखा है इतना, ये आपको दी गई जो प्रॉब्लम थी प्रिमल प्रॉब्लम, उस प्रिमल प्रॉब्लम का क्या है ये हल है, जो कि आपने किस में चेंज किया है, ये आपने चेंज किया है ZD में। मिनिमम थी प्रिमल प्रॉब्लम, आपने ड्यूल में चेंज किया, तो ड्यूल प्रॉब्लम जो आई है वो आपकी किस में हो गई है, यहाँ मैक्सिमम में हो गई है। यानी जो मिनिमम प्रॉब्लम थी वो किस में बदल गई है, मैक्सिमम में बदल गई है। ऐसे आपको किसी भी दी गई प्रॉब्लम को प्रिमल से किस में चेंज करना है, ड्यूल में, और ड्यूल से किस में चेंज करना है, प्रिमल में। एक सवाल अपन और लेते हैं, उसके बाद आप लोग अच्छे से इस बात को समझ जाओगे। ये मैंने एक सवाल लिया, शायद सब बच्चों को इस सवाल को समझ में आ गया होगा, आसान सा सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब देखिए एक सवाल और समझाता हूँ आपको, शायद और ज्यादा क्लियर हो पाई चीजें आपके। दूसरा सवाल देखते हैं अपन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास जो है वो ये है कि यहाँ आपके पास दे रखा है मैक्सिमम ZP है, आपकी बात मैक्सिमम ZP है, तो इसमें वैल्यू आपकी बराबर है x1 और प्लस कितना है 3x2। एक आसान सा सवाल आपको समझा रहा हूं बस। ये आएगा 3x1
और प्लस आ जाएगा 2x2 लेस देन इक्वल टू कितना है 6 है। फिर क्या है 3x1 है प्लस आपके पास x2 है और इक्वल टू कितना है प्यारे बच्चों 4 है। ये आएगा x1 और x2 कितना ग्रेटर देन इक्वल टू 4। मैंने जो बात आपको कही थी कि ऐसा सवाल आपको मिल सकता है, वैसा ही सवाल मैंने आपको लिख कर दिया है और आपको पता करना है कि किस प्रकार की प्रॉब्लम है। ये अब की बार आपको मैक्सिमम में दे रखी है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने एक बात कही थी कि अगर प्रतिबंध में इक्वल चिन्ह आ जाए तो आपको क्या करना है, और वो ही मैंने दिया है। तो सुनो जरा, सबसे पहले दे रखा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो लिखो। यहाँ मैक्सिमम ZP है तो ये बराबर होगा आपका AX, ठीक है। यहाँ क्या होगा यहाँ CX होगा, ये CX है, यहाँ AX है और मैक्सिमम है तो यहाँ सारे जो प्रतिबंध है उनमें लेस देन आना चाहिए और यहाँ B आना चाहिए। X ग्रेटर इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। समझ गए मेरी बात? देखते हैं क्या ऐसा है क्या ग्रेटर इक्वल टू एक में साइन है एक में नहीं है, इसका मतलब इसको स्टैंडर्ड बनाएंगे। पहले कैसे बनाएंगे वो सुनो जरा। सबसे पहले इसमें नहीं है तो बनाओगे, यहाँ लिखोगे मैक्सिमम कितना है ZP है बराबर क्या है x1 है प्लस क्या है x2 है और वो भी कितना है 3। यहाँ आएगा आपका 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 6। मैंने कहा जब भी इक्वल का साइन आए आपको समझ जाना इसमें दो प्रतिबंध है, एक लेस देन इक्वल और एक ग्रेटर इक्वल। तो यहाँ देख लीजिए, पहले इसको अगर एक बार मैं लिखता हूँ लेस वाला तो ये होगा 3x1 प्लस ये होगा x2 और लेस देन इक्वल टू 4। जब ग्रेटर वाला लिखोगे तो ये आएगा 3x1 प्लस कितना x2 और ग्रेटर इक्वल टू 4। लेकिन आपको तो ग्रेटर चाहिए ही नहीं, आपको तो क्या चाहिए लेस चाहिए। इसी चीज को आप किस में चेंज कर दीजिए लेस में। लेस में चेंज करोगे तो माइनस से गुणा कर दो, 3x1 प्लस माइनस कितना ये हो गया x2 और ये जो चिन्ह है ये लेस देन में बदलते ही यहाँ माइनस का 4 आ जाएगा। अब देखो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज हो गया, ये भी लेस देन में, ये भी लेस देन में, ये भी लेस देन में। पता क्या करना है, यहाँ से A का पता करना है, B का करना है, C का करना है। तो सबसे पहले A की वैल्यू लिखता हूं मैं, यहाँ x1 x2 और x3 ग्रेटर इक्वल टू क्या है 0 है। यहाँ C की वैल्यू आपके पास जो है ना वो है 1 और 3 आ गया। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू भी आसान है आपके पास 3 3 और -3, 3 3 और -3, फिर है 2 1 और -1, 2 1 और -1, फिर क्या है ये आपके पास आ गया पूरा A। B क्या है, B का भी पता कर लेते हैं। B है आपके पास 6 4 और -4, 6 4 और -4, ये हो गया। अब देखो जरा अपने को चेंज किस में करना है, इसको चेंज करना है अपने को इसी कहानी को मिनिमम और ZD में। मिनिमम ZD में करेंगे तो यहाँ आपके पास आएगा B का ट्रांसपोज आ गया, फिर आएगा आपके पास यहाँ W, फिर आएगा यहाँ कितना A का ट्रांसपोज, यहाँ W, फिर B की जगह आएगा C का ट्रांसपोज, यहाँ ग्रेट लेस देन है तो यहाँ आएगा ग्रेटर इक्वल टू W, ग्रेटर इक्वल टू कितना 0। इसका मतलब आपको चाहिए A का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज, C का ट्रांसपोज। मैं यहाँ लिख देता हूँ A का ट्रांसपोज क्या होगा, सुनो जरा। 3 3 और -3 होगा, 3 3 और -3 होगा, फिर क्या होगा 2 1 और -1, 2 1 और -1 होगा, ये लिख दिया मैंने, लिखो। यहाँ फिर क्या करना आपको, A का ट्रांसपोज हो गया, C का ट्रांसपोज। C का ट्रांसपोज क्या करोगे 1 और 3, तो यहाँ C का ट्रांसपोज आ जाएगा 1 और कितना 3, यहाँ लिख दो। फिर B का ट्रांसपोज करो, B का ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा B का ट्रांसपोज बराबर कितना होगा आपका 6 और यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा -4, ये B का ट्रांसपोज हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपका मिनिमम जो ZD है वो होगा B का ट्रांसपोज 6 4 और -4, 6 4 और -4 हो गया। इसके साथ W से इंटू करना है तो W आपका ऐसे लिखना है, W1 और W2 और कितना होगा W3, ये लिखना है, समझ गए। अब इन दोनों को इंटू करोगे तो आपके पास आएगा मिनिमम कितना है ZD बराबर हो गया 6W1 प्लस 4W2 माइनस 4W कितना होगा 3 होगा, ठीक है। अब चलिए आगे, आगे क्या है A का ट्रांसपोज और इसके साथ क्या करना है आपको W करना है। तो A का ट्रांसपोज है कितना वो लिखिए, A का ट्रांसपोज है 3 2 और यहाँ 3 1
-3 -1 मल्टीप्लाई बाई किससे करना है मल्टीप्लाई सी W से करना है तो यहाँ लिख दीजिए W1 W2 और यहाँ W3 फिर लेस देन इक्वल टू साइन है या ग्रेटर ग्रेटर है तो ग्रेटर इक्वल टू यहाँ क्या आएगा सी का ट्रांसपोज क्या है 1 3 है तो यहाँ लिख दीजिए आप लोग 1 और कितना 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 3W1 प्लस ये होगा 3W2 फिर -3W3 ये ग्रेटर इक्वल टू होगा 1 ये होगा 2W1 प्लस होगा आपका W2 फिर माइनस होगा आपका W3 और ग्रेटर इक्वल टू होगा आपका 3। तो प्यारे साथियों ये आपके पास क्या आ जाएंगे प्रतिबंध आ गए, दोनों प्रतिबंध आ गए, ये आपका मिनिमम ZD आ गया। अब आपको नॉन नेगेटिव कंडीशन यानी ऋणोत्तर प्रतिबंध बताना है तो वो होगा W1 W2 और W3 कितना होगा ग्रेटर इक्वल टू 0। यानी एटलीस्ट आप लोगों को यही समझना है कि आपका बदल गया है ये मिनिमम किसमें ZD में बराबर क्या होगा वो होगा 6W1 प्लस 4W2 माइनस 4W3। अगला कंडीशन क्या है ये होगा 3W1 प्लस 3W2 माइनस 3W3 ग्रेटर इक्वल टू 1। ये होगा 2W1 प्लस W2 और माइनस W3 ग्रेटर इक्वल टू 3। ये आएगा आपका W1 W2 W3 ग्रेटर इक्वल टू कितना 0। ये आपकी कंडीशन जो है वो आपको सवाल में दे रखा था मैक्सिमम ZP और आपने किस में चेंज कर दिया है मिनिमम Z और D में चेंज कर दिया है। तो प्यारे बच्चों आज अपन ने चेंज किया है किस में, कोई भी प्रॉब्लम आपको प्रीमल दे रखी हो उसको आप ड्यूल में कैसे चेंज करोगे, फिर सिमेट्रिक ड्यूल किसे कहते हैं और अनसिमेट्रिक यानी सम्मित द्वैतता किसे कहते हैं और असम्मित द्वैतता किसे कहते हैं। ठीक है, इस प्रॉब्लम के बारे में अपन ने बात की है। अगले वीडियो में फिर कुछ नए सवालों के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।